मैं इस वीडियो में उस आवाज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो अभी तुमसे कह रही है, वीडियो बंद कर दो, मत देखो आगे। क्या हो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम खुद हो। वो आवाज़ जो कहती है तू काबिल नहीं है, वो शक जो तुम्हारे ख्वाबों को जिंदा होने से पहले ही मार देता है, वो तुम ही हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी ही सोच के अंधेरों में छिपा है और वो तुम पर इतना हावी हो चुका है कि उसे तुम्हारी हर ताकत, हर कमजोरी के बारे में पता है और उसे काबू में लाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जिसे तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी असुरक्षाएं सब पता हो, वो कभी भी तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है तुम्हारे ही खिलाफ। अब यहाँ से वीडियो का वो हिस्सा शुरू होने वाला है जहाँ दिमाग चलाना पड़ेगा। जो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखकर जिंदगी समझते हैं वो अब जा सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारे पुराने विश्वासों की चिता जला के रख देगा। कार्ल जुंग 18वीं सदी के एक प्रसिद्ध फिलोसोफर और साइकाइट्रिस्ट थे। वो जानते थे कि कैसे फिलॉसफी को विज्ञान से जोड़ा जाए। उनकी एक बेहद डरावनी और सटीक थ्योरी थी। उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर एक परछाई होती है जो उसे नियंत्रित करती है। उन्होंने इसे नाम दिया शैडो सेल्फ। शैडो सेल्फ का सीधा मतलब एक ऐसी परछाई जिसके पास वो सारे गुण, विचार और भावनाएं हैं जिन्हें तुम खुद से छुपा कर रखते हो। शैडो सेल्फ तुम्हारे अंदर छिपा वो अंधेरा हिस्सा है जिससे तुम इतनी नफरत करते हो कि उसका अस्तित्व तक स्वीकार नहीं करना चाहते। वही हिस्सा जो तुमसे छुपकर तुम्ही को खत्म कर देता है। अब आइए शैडो सेल्फ को विज्ञान की नजर से समझते हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है हमारा दिमाग कुछ विचारों और व्यवहारों को दबाकर रखने की क्षमता रखता है, लेकिन ये दबाव उन विचारों को पूरी तरह खत्म नहीं करता, बल्कि उन्हें दिमाग के उस हिस्से में भेज देता है जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है अमिगडाला, जहां डर, क्रोध और बेचैनी जैसी भावनाएं पनपती हैं। रिप्रेशन और डिनायल यानी इनकार करना, ये दिमाग के वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो तुम्हारे अंदर छिपी अनचाही इच्छाओं और भावनाओं को तुमसे भी छुपा देते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां सांस्कृतिक नियम, माता पिता की उम्मीदें और सामाजिक दबाव हमें ये सिखाते हैं कि क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। हम बचपन से ही दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं, चाहे वो माता पिता हो, दोस्त हो या समाज। हम जल्दी ही ये समझ जाते हैं कि कुछ भावनाएं और व्यवहार दिखाने से डिसअप्रूवल यानी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो हम उन्हें दबा देते हैं। लेकिन ये दबी हुई भावनाएं और विशेषताएं गायब नहीं होती, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में छिप जाती हैं और वहीं से शुरू होता है शैडो सेल्फ का निर्माण। अब तक हमने ये समझ लिया कि जब ये भावनाएं एक इंसान के अंदर दबी होती हैं तो अंजाम क्या होता है। लेकिन अगर यही दबाव और अंधेरा एक पूरे समाज के अंदर भर जाए तो उसे कहते हैं कलेक्टिव शैडो, सामूहिक छाया। और इसके नतीजे हो सकते हैं युद्ध, बड़े पैमाने पर हत्याएं, और इंसानियत का अंत। इतिहास में कलेक्टिव शैडो का सबसे डरावना उदाहरण है अडोल्फ हिटलर और नाज़ी पार्टी।
जो आगे चलकर बने कारण वर्ल्ड वॉर 2 के। अडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में। उसकी जिंदगी भरी थी असफलताओं, असुरक्षाओं और अपमान से। उसे कला से बेहद लगाव था। 2 बार उसने वियना की कला अकादमी में दाखिला लेने की कोशिश की और दोनों बार वो रिजेक्ट हो गया। इन रिजेक्शनों ने उसके अंदर लज्जा, क्रोध और नफरत भर दी, लेकिन इन भावनाओं का सामना करने के बजाय उसने उन्हें दूसरों पर थोपना शुरू कर दिया। उसने खुद की असफलताओं और जर्मनी की बर्बादी का इल्ज़ाम यहूदियों, कम्युनिस्टों और पड़ोसी देश पर डाल दिया। इस तरह अपने अंदर के अंधेरे को नाकारा और एक ऐसा रास्ता चुना जिसका अंत था दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध, और यही कारण है जो उसकी मौत का कारण बना। लेकिन ये अंधेरा सिर्फ हिटलर के अंदर नहीं था, पूरे जर्मन समाज के भीतर भी ये शैडो दबा हुआ था। पहले विश्व युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स ने जर्मनी को ऐसी कड़ी और अपमानजनक शर्तों में जकड़ दिया था जिसने जर्मनों को आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़कर रख दिया। देश कर्ज में डूबा जा रहा था, जमीन छीनी जा रही थी, लोगों का आत्मविश्वास चूर चूर हो चुका था। जर्मन जनता अपने आप को कमजोर, अपमानित और क्रोधित महसूस कर रही थी, लेकिन इस दर्द को खुलकर स्वीकार नहीं किया गया। उसे दबाया गया, अस्वीकार किया गया, और तभी हिटलर ने इस दबे हुए दर्द का फायदा उठाया। उसने वही शब्द बोले जो लोग अपने मन में चुपचाप कह रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उसने वो नफरत जो लोगों ने अपने अंदर दबा रखी थी उसे जुबान दे दी, और फिर शुरू हुआ विनाश। उसने पड़ोसी देशों पर हमला किया, जमीन पर अपना दावा ठोका, लोगों को उनके धर्म और नस्ल के नाम पर मौत के हवाले कर दिया। वही शैडो, वही नकारे गए जज्बात जिसने करोड़ों इंसानों को जिंदा जला दिया, गोलियों से छलनी कर दिया या भूख से तड़प तड़प कर मरने को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हिटलर सही था या गलत। इतना बड़ा खून खराबा करने वाले इंसान के बारे में फैसला सुनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन अगर तुम थोड़ी भी गहराई से सोचो तो तुम्हें एहसास होगा वो अंधेरा, वो शैडो तुम्हारे अंदर भी है। वो भावनाएं जिन्हें तुम दबाते हो, वो गुस्सा, वो डर, वो जलन जिन्हें तुम रोज अपने अंदर कुचलते हो, वही एक दिन तुम्हारा चेहरा बन जाती है। इससे पहले कि वो शैडो तुम्हें पूरी तरह से निगल जाए, उसे पहचानो, उसे महसूस करो और उसका सामना करो, क्योंकि जिसे तुम नज़रअंदाज करते हो वही एक दिन तुम्हारा अंत बन सकता है।